हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी। तो आज है प्रथम बुधवार। तो हमारे यहाँ प्रथम बुधवार को उपकेंद्र पर टीकाकरण होता है। तो आज यहाँ हमारा ड्यूटी है और हम जा रहे हैं टीकाकरण पे। और ये हमारी एनएम दीदी हैं। यहाँ पे बच्चों को टीका लगता है और गर्भवती को टीका लगता है, किशोरी को, और यहीं पर टीका लगता है। और एनएम दीदी भी दर्ज करते अपने रजिस्टर में, ड्यू लिस्ट बनता है और हम लोग ड्यू लिस्ट बनाते ही हैं। और यहाँ बच्चों को पोलियो पिला रही थी और बच्चों को टीका लगा था, पेंटा। और सब कई गर्भवती भी आई थी टीका लगवाने के लिए, बच्चे भी आए थे। और एनएम दीदी हमारी यहाँ पर नोट कर रही हैं। शाम के बज गए हैं 4:30 और हम कपड़े वपड़े बदल लिए हैं और जा रहे हैं खाना खाने। और वहाँ हम लोगों का 4 बजे तक ड्यूटी रहता है, जबकि 4 बजे तक डिब्बा चला जाता है टीका वाला। उसके बाद काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब तक वहाँ पर रहो ढेर सारा काम होता है। और ये भी जिद करता है तब जाती हूँ। मैं भी चलूँगा आपके साथ ड्यूटी करने गांव में। तब इसे मैं बोलती हूँ कि इन दीदी हमारी जो हैं वो सुई लगाती हैं तो तुमको भी लगा देंगी, तो इसलिए जाता नहीं है। और स्कूल तो खुला नहीं है कि स्कूल जाए पढ़ रहे हैं, और ये अभी 5 साल का नहीं है, तो इसलिए इसका एडमिशन हो नहीं रहा है सरकारी में। और प्राइवेट स्कूल तो बंद ही चल रहे हैं, तो इसलिए घर पर ही पढ़ाई करता है। और मैं खाना वाना खा के यहाँ पे, घर पे कोई है नहीं तो जानवर को चारा देना है और वही मैं करने जा रही हूँ। और ये जो छप्पर है इसके नीचे ही मशीन रखा गया है चारा काटने वाला, तो भूसा जो है निकाल के रखा हुआ है वहाँ पे। और चारा काट दिए हैं और गए हैं खेत में धान में पानी चलाने। और यह मैं भूसा मिला के, चारा हरा चारा है, भूसा मिला के वही उन लोगों को डालना है। और एक गाय है, एक भैंस है। ये वाले में भैंस रहती है, इस वाले में गाय रहती है। दोनों 2 जगह पर रहती हैं। और भैंस तो अभी दूध देती है, लेकिन गाय भी नहीं। तो भैंस तो खा रही है, लेकिन गाय को चलाने के लिए मांग रही थी दाना या पालिश, चाहे जो भी कुछ डालना होगा उससे। और यहाँ पे आ गए हैं हस्बैंड अपने काम पर से। जब काम पर से आना होता है तो एक ही टाइम काम करते हैं वहाँ पे, और दूसरी टाइम छुट्टी कर देते हैं 2 बजे के बाद। तो घर आते ही भी टाइम लगता है, 1.5 या 2 घंटे का रास्ता भी है, टाइम लगता वहाँ से आने पर घर। और यहाँ पर लाए थे कुछ सामान, तो वही अनमोल को दे रहे थे। तो अनमोल लिया था मोबाइल हाथ में, तो लिया नहीं, तो खुद लेकर आ गए हैं घर में। और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, झाड़ू लगा रही थी, कुछ लहसुन थे वही बीन रही थी। और लेकर आए थे साथ में पपीता और ये सेब और केला। और ये पपीता अनमोल खा रहा है, इसे पपीता बहुत पसंद है। हाय गाइस। हाँ, हाय गाइस बोलो। हाय गाइस। और अभी क्या दर्द कर रहा था? इसके कान में भी दर्द हो रहा था, और ये अभी दर्द की दवा खाया है, तब जाके थोड़ा आराम है, नहीं तो भी रो रहा था। और अब देखो समोसा खा रहा है, खाना भी खाया है, नहीं तो सुबह से सोया ही था। दवा लेने जाएगा डॉक्टर के पास?
हाँ सब्जी अभी। सब्जी। तो दवा लेने जाएगी कि सब्जी लेने जाएगा? सब्जी और दवा और फल और मंजर बाजार करने जाएगा। आज हो रहा है बहुत तेज़ धूप, और धूप में जिसे मैंने सोचा कि आज धूप हो रहा है, बारिश पता नहीं कब हो जाए। तो ये कमरा है, अभी छत लगा नहीं हुआ है ये, लेकिन इसे जब ज़्यादा दिन हो जाता है, इसने हाथ झाड़ू उड़ू नहीं लगाया जाता है, तो ऊपर से पत्ती उत्ती गिर के और सारा बहुत कूड़ा हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी, और मिट्टी पाटा गया था यहाँ पे, लेकिन बारिश जब से हो रहा है तब से मिट्टी सारा बह के और ऊपर सारा कंकड़ हो गया है। तो झाड़ू मारो तो सही से साफ़ नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे झाड़ू लगा के सारा पत्ती उठा के और ऊपर से जो कंकड़ है सारा बाहर के उसके बाद फेंक देती हूँ, तब चिकना चिकना रहेगा, झाड़ू लगाने में भी जल्दी हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ। और मैं झाड़ू लगाने के बाद इतना तेज़ बारिश हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये टमाटर का पेड़ है, अपने आप से जम गया था कोने में। और इतना तेज़ बारिश होने लगा था, और उसके पहले इतनी तेज़ गर्मी थी, कहीं सोए बैठे रहे नहीं जाता था। और अचानक इतना तेज़ बादल हुआ कि खूब तेज़ बारिश होने लग गई, और इतना तेज़ बरसा कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और मैंने सोचा ठीक है, इसके पहले मैंने झाड़ू लगा ही दिया था, नहीं लगा दी तो फिर वैसे ही रह जाता। कुछ दिन बारिश का मौसम जब नहीं था तो उसके पहले यहाँ पर इतना पूरा साफ़ था, यहाँ पर गोबरी उबरी भी किया जाता था। लेकिन जब से बारिश होने लगा तब से मौसम ही साफ़ नहीं रहता है, तो कैसे क्या करें। उसके बाद मैंने सारा कूड़ा बाहर के उसके बाद बोरे पे रख दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बाहर के इकट्ठा किया था मैंने, और वही अब बोरे पे रख के, अब ये वज़न हो गया था तो मैं वज़न सामान उठा नहीं पाती हूँ, तो मैंने वहीं पर रख दिया था बोरे में भर के। फिर उसके बाद सासू माँ ले गई थी बहाने के लिए, तो मैं सोची अगर पत्ते उत्ते होते तो उठा लेती, लेकिन पत्ते ही नहीं थे, सिर्फ उसमें कांकड़ जो मैंने भर दिए थे वही ज़्यादा वज़न हो गया था, इसलिए उठाने में दिक्कत हो रही थी। और यहाँ ये हमारे हस्बैंड हैं, और उसके दूसरे दिन बोल रहे थे गाड़ी सर्विसिंग करना है, तो खुद जाके डीजल लेकर आए, और उसके बाद गाड़ी को खोल के खुद ही सर्विसिंग करने लगे। और करते नहीं हैं ये काम, लेकिन 4 व्हीलर का काम ही करते हैं, लेकिन ये इस चीज़ का भी नॉलेज है इनको, तो ये खुद ही कर लेते हैं अपने आप से। जहाँ पर गाड़ी खोले वहाँ पर बहुत तेज़ धूप आ गया है, तो मैंने कभी इनको देखा नहीं था गाड़ी सर्विसिंग करते हुए, तो खोले थे तो मैं वही बोल रही थी कि चैन का जो चैन ढीला हो जाता खुद ही कसा कर लोगे, तो बोल रहे थे कि हाँ। तो उनको पता नहीं था कि ये वीडियो बना रही है, तो अनमोल लिया था वीडियो बनाने के लिए मोबाइल, तो मैं बता रही थी कि वो वीडियो बना रहा है, तो हंस रहे थे। तो वहाँ गाड़ी के पास जब खड़ी थी तो मुझसे कोई रिंच मांग रहे थे, तो जब मैंने कभी सुना है नहीं था उसका नाम, तो वहाँ ढेर सारा रिंच रखा हुआ, तो मैं तो कौन सा रिंच देती, हाथ से बता रहे थे, तब मैंने दिया था। तो वो वही अपना औजार सारा रखे हुए हैं, जब काम लगता है तब खुद ही कर लेते हैं। पे आगे वाला जो पीछे वाला टायर है वो उसका सर्विसिंग हो गया है, और बस अब आगे वाला खोल के सर्विसिंग करना है। वहाँ पे आ गया है धूप, और अब वो छाँव में ले जाके उसका सर्विसिंग करेंगे। और अभी गद्दी नहीं उस पर लगाए हैं, गाड़ी पे कैसे बैठे हैं, बोल रहे हैं बिन गद्दी की गाड़ी चलाऊँगा। सुबह का टाइम है और हमारे हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, और उनके लिए खाना बनाना है, और अभी सब लोग सो रहे हैं, तो हम जा रहे हैं खाना बनाने। खाना
वाना बना दिए हैं, वो चले गए हैं काम पे और सब लोग खाना वाना खा चुके हैं और हम भी जा रहे हैं खाना खाने। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप सबको? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।